डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। Hello, with me is ex-MLA from Congress and veteran Congress leader Chaudhry Mateen. Today he is going to talk about the election part which is coming very next. And in his tenure, he has made development. He has done quite a lot of work out here in this constituency, despite the fact that somehow people did not vote him to power. So let's know from him what is the strategy which is coming next so far as next elections are concerned. आपका स्वागत है फेस मीडिया में मतीन साहब। क्या स्ट्रेटजी रहेगी, पहले तो ये बताइए कि क्या रहा, क्योंकि आप यहाँ करीब 20-21 साल से विधायक थे और ऑल ऑफ ए सडन एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं झटका लगा, ऐसा क्या रहा, कहाँ गलती कहाँ चूक थी आपसे? कांग्रेस की 15 साल सरकार रही और जो दिल्ली में अन्ना हजारे आरएसएस और केजरीवाल का गठजोड़ बना, उससे लोगों को ये लगा कि कोई नई पार्टी आई है, उसको एक बार आजमा के देखना चाहिए। और उन्होंने फिर बिजली पानी फ्री करने की जो बात की, उसमें बहुत से लोग लालच में आ गए और एक कांग्रेस खिलाफ इन्होंने माहौल बनाया। जैसा बताया आपको, बीजेपी, आरएसएस और केजरीवाल ने मिलकर, उसकी वजह से लोगों को लगा कि ये पार्टी नई आई है तो कुछ करके दिखाएगी और बिजली पानी हमें फ्री मिलेगा, इससे लोग ज़्यादातर उधर शिफ्ट हो गए। लेकिन देखा जाए तो आपके टेन्योर के अंदर, आपके कार्यकाल के अंदर आपने जो काम किया है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक नई पार्टी 2013 मतलब एक गठित होती है और वो यहाँ से बाजी मार जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अंदर भी चूक रही है, अंदरूनी कलह भी रही है? दिल्ली राज्य की अगर बात करते हैं या नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं कांग्रेस को लेकर, नहीं, अंदरूनी कलह कोई नहीं थी, सब पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन कई बार किसी नई पार्टी की हवा आती है और वो हवा और आंधी थी वो, जिसमें कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन चौधरी साहब ये तो मानने में मतलब ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा यहाँ एक कदरा है, कद्दावर नेता रहे हैं इस जगह पर, और लोग आपको आपके काम के लिए जाने जाते हैं और लोगों ने हमेशा काम को सराहा है जो चौधरी मतीन ने किया है। अब जो चुनाव आ रहा है फिलहाल में, इसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी और उसमें क्या क्या मुद्दे हैं जिसके साथ आप आएंगे? रणनीति क्या, वो जो खासकर अकलियत के लोग हैं उन्हें ये पता चल गया कि केजरीवाल अकलियत के लोगों के हिमायती नहीं। जो यहाँ दंगे हुए, उन दंगों में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक बार भी वो दंगों में नहीं आए, ना उसके ऊपर बोले। वो जमात के लोगों पे, तबलीग के लोगों पे कोरोना में अटैक करते रहे, लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ एक दिन नहीं बोले वो। दूसरे जो मुआवजे का उन्होंने ऐलान किया, बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिला, जो दुकानें जली, जो लूटी, उसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, खाली ऐलान करते रहे। तो अक़लियत के लोगों को एहसास हो गया कि ये नाटक कर रहे हैं और इनसे हमारी हिमायत ये नहीं करने वाले। नहीं, सीधा आपका मानना है कि जो शाहीन बाग हुआ या फिर नॉर्थ के दंगे हुए, उसके अंदर जो आम आदमी पार्टी थी जो राज्य के अंदर है, वो बैकफुट पर नजर आई, इसलिए लोग हो सकता है नकार दें इस बार? बिल्कुल, खासतौर से मुस्लिम सीसीए, वो सीए, एनआरसी, एनपीए पर कहीं भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कहीं भी कोई हिमायत उन्होंने नहीं की। तो इसलिए लोगों को समझ में आ गया है। और बिजली के बिल, जहाँ तक बात है, बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं, लोगों को परेशान, कई हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। और पानी तो मिलता ही नहीं, गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है। लोगों ने बोरवेल करवाए हैं और मोल का पानी खरीद रहे हैं। मेरे सामने मयूर जग रखा है, 20 रुपये रोज का पानी खरीदता हूँ खाली ऑफिस के लिए। तो लोगों को समझ में आ गया, वो जिस बार जवाब देंगे। अच्छा, बाकी जो बात है, जो मौजूदा विधायक हैं वो ये कहते हैं कि भाई उस टाइम भी जो एमसीडी का जो काम था वो नहीं हो पाया, चाहे वो 15 साल से एमसीडी काबिज रही हो, एमसीडी पे बीजेपी काबिज रहा हो, या जो यहाँ के विधायक थे उन्होंने थोड़ी सी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रही हो, उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया हो। इस तरह से बताया जाता है कि वो लोग, जो सीवर की समस्या थी पहले, जो नालियों की समस्या थी, जो पानी की समस्या थी, वो बदस्तूर जारी रही है इतने टाइम से। लेकिन अब वो कहते हैं विधायक कि अब जो चीज़ें हैं, अब लोगों को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब कुछ सही मिल रहा है, ऐसा कुछ? तो बिजली पानी तो पहले से मिल रहा है, जब से बीएससीएस को बिजली गई है। बिजली 24 घंटे आ रही थी, पहले भी आ रही थी, बल्कि बिजली के बिल पहले कम आते थे, अब ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक सीवर की बातों करें, 30 साल पहले, मुझे तो एमएलए 93 में बना हूँ, से 27 साल हुए हैं, तो मुझसे पहले तो सीवर पड़ा नहीं, बाद में पड़ा है। कुछ जगह कनेक्ट नहीं हुआ, हमने बहुत लोगों से अपील किया आप मीटर कनेक्शन लो, लेकिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया। अगर कनेक्शन लेते, सीवर चालू होता तो प्रॉब्लम सामने आ जाती। कनेक्शन अब भी नहीं लिए, इन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया, करवा दिया अपने आप। तो इसलिए
कमियां रह जाती हैं, उसमें कोई इनकार थोड़ा ही है। कहीं कनेक्ट नहीं हुआ होगा, कोई रह गई होगी। ठेकेदार के साथ एमएलए घूमता तो है नहीं, हर गली में खड़ा हुआ इंजीनियर तो है नहीं एमएलए, कहीं कुछ रह गया होगा तो जब जरूरत पड़ती है तो साथ साथ ठीक होता रहता है। अगर देखा राजनीति की बात करते हो तो एक आप मज़ेदार जिसे कहते हैं पूरे मजे हुए एक नेता हैं। इस बार के जो इलेक्शन होंगे इसमें कौन से उम्मीदवार हैं जो आपके उसमें हैं जिसको आप उतारना चाहेंगे इस इलेक्शन में आने वाले? देखिए अभी तो इलेक्शन का पता ही नहीं होंगे भी या नहीं होंगे। अभी वजह इसकी अभी 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने तो गुजर गए। 6 महीने के अंदर होने चाहिए, 6 महीने अब एक्सटेंड कर दिए। अब पता नहीं आगे भी इसमें कराएंगे या नहीं कराएंगे। और जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट बहुत है हमारे पास, लेकिन जब चुनाव का टाइम आएगा वो तो उसी टाइम डिसाइड होगा चुनाव कौन लड़ेगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस जो आईसीयू में चली गई है पूरे, चाहे वो आला कमान हो चाहे नीचे हो, उससे नीचे हो, तो अब इसको वापस वेंटिलेटर से कैसे लाया जा सकता है? देखिए देश में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहा है। और लेकिन आवाज कितनी मतलब पार्लियामेंट में सुनी जा रही है, क्योंकि अपोजिशन विपक्ष तो बिल्कुल वीक है वहाँ पर। नहीं, अपोजिशन वीक क्या, जितने लोग हैं हमारे 44 लोग एमपी हैं हमारे, तो वो बोलते हैं। उन्होंने कल वॉकआउट किया चीन के ऊपर, उन्होंने कहा है कि आप इस पर बहस कराइए, बयान दीजिए। तो उन्होंने नहीं किया तो कांग्रेस ने तो वॉकआउट किया है। कांग्रेस ही तो लड़ रही है देश में। मतीन साहब, एक चीज़ और भी है, जो परसों लिस्ट आई है उसके अंदर जिनको पद दिया गया है उसको लेकर भी बड़ा अंदर से ही कुछ ना कुछ मतलब इन फाइटिंग चल रहा है, मतभेद जिसको कहेंगे। क्योंकि पार्टी में सब चीजें चलती रहती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो मैंने फैसला दे दिया वो सब मान लें। पार्टी है, डेमोक्रेसी है, अपनी अपनी बात कहने का हक है। किसी को अच्छी लगे वो अच्छी कहता है, किसी को बुरी लगे बुरी कहता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि डेमोक्रेसी की बात है, प्रजातंत्र है, यहाँ चुनने का सबको बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जबान में कांग्रेस कहती है कि ये डिक्टेटरशिप है, फासिज्म है। ये जिन लोगों को कुछ नहीं मिला होगा वो कह रहे हैं ये तो डिक्टेटरशिप, जिन्हें मिल गया वो थोड़ा नेशनल सरकार को लेकर बात चल रही है, जो मौजूद सरकार है बीजेपी जो सेंटर के अंदर है उसको लेकर भी काफी बोला जा रहा है। वो तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। वो तो उठा के अभी आप यूपी का देख लो, योगी जी ने एसटीएफ बना दी और बिना वारंट के, बिना किसी उसके आप उठा के किसी को बंद कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि अब जो नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुए थे इसमें जिनका नाम आ रहा है, बहुतों का नाम आ रहा है, अभी इसको जानते हैं, योगेंद्र यादव का भी नाम आया इसमें बीच में और उमर खालिद का भी था। सभी लोग इसके अंदर कहीं ना कहीं इनको फ्रेम किया जा रहा है या लिया है, इसके बारे में आपका स्टैंड है? नहीं, वो तो जानबूझ के वो योगेंद्र यादव या सीताराम येचुरी इतने बड़े नाम है, उनको तो ये भी पता नहीं होगा सीलमपुर कहाँ है। उसमें मेरा भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, मेरा भी नाम उसमें दिया है उन्होंने। अगर मेरे इलाके में कोई प्रोटेस्ट होता है तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पॉलिटिकल आदमी, मैं वहाँ जाऊँ ही ना, मैं घर में कमरे में बंद होकर बैठ जाऊँ। और आप ये कहें कि आप उनको लॉजिस्टिक, आप उनको मदद कर रहे थे। अगर कोई सड़क पर बैठता है, कोई हड़ताल करता है, भूख हड़ताल करता है तो पानी तो लोग पिलाते ही हैं। अगर हमने भी पानी पिला दिया तो इसमें कौन सा जुर्म हो गया? इस चीज़ को आप सिरे से नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जितना हमने काम किया है, आपके चैनल पर चैलेंज कर रहा हूँ कि दिल्ली में कोई बीजेपी आरएसएस का भी हमसे मुकाबला कर ले, अगर वो हमसे जीत जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये तो ब्लेम करने वाली बातें हैं। अच्छा, आखिर में बात करते हैं कोरोना को लेकर, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। तबलीगी जमात बना बीच में, ठीक है, उसके बाद अब ये कोरोना का मुद्दा है। ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने वालों की संख्या पहले से देखा जाए कि स्तर में गिरावट आई है। अब उस गिरावट को लेकर भी ये आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, आने वाले चुनाव में। पीछे कम हो गए थे केसेज, अब फिर 4000 हैं आज भी, तो कहाँ वो उसमें आ गई। और डेथ रेट अप डाउन होता रहता है, लोगों में अवेयरनेस आई है, उसकी वजह से कुछ हुआ होगा, नहीं तो केस तो कम नहीं हो रहे हैं। और जो इन्होंने अस्पतालों का हाल कर रखा है, सरकारी अस्पताल में आदमी जाते में डरता है कि मुझे मार देंगे वो दवाई नहीं मिलेगी मुझको। और प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है, जाते 2 लाख रुपए जमा करवा लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाए 2 लाख रुपए? तो व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का तो बुरा हाल है दिल्ली में। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहो, उससे क्या होता है? अभी आप ही के सेलमपुर जो चौहान बांगर है, यहाँ से जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने जो काम का संकल्प लिया था वो कहते हैं मैंने पूरा लगभग कर दिया है, जो कि आपके टाइम में नहीं हुआ। अब वो चीज़ें कौन सी थी आपके टाइम में रह गई और वो कर रहे हैं इसको? तो जादूगर हैं, 6 महीने में उन्होंने कर दिया। अब तो इस्तीफा दे घर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने अगर सारे काम निपटा दिए तो फिर क्या के लिए बैठे हुए हैं वो? उन्होंने कोई काम नहीं निपटाया, वो दलाली का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। वो काम निपटा लिए होंगे उन्होंने बस। Thanks a lot for talking to us. This was Chaudhry Mateen, ex-MLA from Selampur, Chauhan Bangar, and he was talking about quite a lot of things still left to be done by
by Abdul Rahman out here. But what Mateen Saab has said, there is a lot left to be done in this constituency. Nothing has so far been done. There is no water, there is no sewer, there is no electricity, no hospital, nothing as such. This is Sufi for Face Media Group.